हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। तो आज से हम फाइनली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स यानी कि सॉम को शुरू कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड 70 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है। बेंडिंग मोमेंट जो होता है एंड जो शियर फोर्स होती है वहाँ से 70 क्वेश्चन है। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम गिव्स। तो स्लोप होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का BMD, वो हमें क्या देता है, क्या प्रदान करता है, क्या हमें देता है जो स्लोप होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए, कंप्रेसिव फोर्स, शियर फोर्स, कपल या फिर टेंसाइल फोर्स। तो वो हमें शियर फोर्स देता है जो स्लोप होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट विल बी द एंड मोमेंट ऑफ ए फिक्स बीम विद ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ W किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ L मीटर। एक हमारे पास फिक्स बीम दिया गया है। फिक्स बीम आपको पता है कि दोनों साइड क्या होता है, यहाँ पे फिक्स होता है। तो बोल रहा है कि भाई उसके ऊपर क्या लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है W, एक नाम का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है पूरे ही लेंथ के ऊपर, जिसकी लेंथ L मीटर दी गई है। तो क्या होगा एंड पर जो मूवमेंट लगेगा वो क्या लगेगा। भाई ये हमारा A सेक्शन है, ये हमारा B सेक्शन है। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, चाहे आप इस सेक्शन के लिए पूछ लीजिए चाहे इस सेक्शन के लिए पूछ लीजिए, तो दोनों के लिए जो हमारा मोमेंट रहेगा वो प्लस माइनस WL²/12 रहता है दोनों सेक्शन के लिए, ए सेक्शन पर भी और बी सेक्शन पर भी। क्योंकि ये फिक्स बीम है इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन प्लस माइनस यहाँ पे नहीं दिया गया, आप याद रखिए भाई, प्लस माइनस WL²/12 ये हमारा आंसर रहेगा इस बीम के केसेस में, चाहे ए सेक्शन पर हो चाहे बी सेक्शन पर हो। तो ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर ए कैंटिलीवर बीम ऑफ L लेंथ सब्जेक्टेड टू ए मोमेंट M एट दिस फ्री एंड द शेप ऑफ shear force डायग्राम इज। जो शेप होती है shear force डायग्राम की वो नो shear force एट एनी पार्ट ऑफ द बीम। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सो अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर ए बीम विद रेक्ट एंगुलर क्रॉस सेक्शन, कोई बीम है उसका रेक्ट एंगुलर क्रॉस सेक्शन है, एट द न्यूट्रल एक्सिस द shear stress axis is always, at the neutral axis the shear stress axis is always, shear stress जो होता है वो हमेशा क्या होता है न्यूट्रल एक्सिस पर, जीरो, मैक्सिमम, मिनिमम या फिर इन्फिनाइट, क्या होता है मैक्सिमम। हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, फॉर ए फिक्स बीम इज आल्सो नाउन एज, फिक्स बीम जो होता है उसका एक और नाम है वो होता है एनकास्टर। एनकास्टर जो होता है उसको फिक्स बीम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द लोकस ऑफ रिएक्शन ऑफ टू हिंज्ड सेमी सर्कुलर आर्क इज। लोकस जो होता है, लोकस ऑफ रिएक्शन जो होता है ऑफ टू हिंज्ड सेमी सर्कुलर आर्क इज, वो स्ट्रेट लाइन का होता है लोकस रिएक्शन जो होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मुल्लर ब्यूरो प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू, किसके लिए अप्लाइड होता है, तो ऑप्शन ए इसके लिए अप्लाइड होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज आल्सो कॉल्ड एज। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो मेथड होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, उसका एक और नाम है, इन चारों में से वो क्या नाम है वो हमें बताना है। तो उसका नाम जो है वो डिस्प्लेसमेंट मेथड, आप मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को बोल सकते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, इन चारों में से कौन सा मेंबर है जिसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट लगता है। बेंडिंग मोमेंट जो लगता है वो सिर्फ बीम के ऊपर लगता है, इसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगती है। तो ये आप याद रखिए, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज द पॉइंट। बोला कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर एक ऐसा पॉइंट होता है एट विच चेंजेस इट्स साइन। इन चारों में से वो कौन सा होता है जो अपना साइन चेंज करता है पॉइंट ऑफ, तो वो बेंडिंग मोमेंट होता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। ये ओवर हैंगिंग बीम जो होता है उसमें ही कॉन्ट्राफ्लेक्सर देखने को मिलता है। इफ ए बीम और कॉलम बिकम्स वीक, बीम है या फिर कॉलम है वो क्या बन रहा है, वीक बन रहा है, और फाउंड टू बी इनसफिशिएंट, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ।
हमारा बीम या कॉलम जो है वीक हो गया है, तो एक ऐसा इफेक्टिव वे तरीका हमें बताना है कि भाई उससे हमारी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो सके। तो वो कौन सा तरीका है? तो उससे हम क्या करेंगे, जैकेटिंग एक तरीका होता है, उससे आप अपनी स्ट्रेंथ और कॉलम जो होता है उसको, बीम या कॉलम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए भी आंसर बन जाएगा। The slope at fixed end of cantilever beam will be. The slope at the fixed end of cantilever beam will be. 0 होता है। फिक्स एंड जो होता है कैंटिलीवर बीम का, वहाँ पर स्लोप 0 होता है। देखिए हमारा ये फिक्स एंड है, तो यहाँ पर स्लोप जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि मैक्सिमम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर इस पर लोड लगेगा तो इस तरह से इसकी शेप हो जाएगी, तो यहाँ पे 0 ही स्लोप रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए था, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट इज नाउन एज। तो इस क्वेश्चन की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी भाई, NH नेशनल हाईवे मींस नेगेटिव होगिंग, PS SP, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द ओवरहैंगिंग पार्ट वन और बोथ एंड्स बिहेव इन कंटिन्यूस बीम। हाउ डज द ओवरहैंगिंग पार्ट वन और बोथ एंड्स बिहेव इन द कंटिन्यूस बीम, कंटिन्यूस बीम की तरह बिहेव करता है। तो इसके लिए कैंटिलीवर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए बीम whose one end is fixed and other end is free is called cantilever beam। सिंपल क्वेश्चन है, फिक्स एंड जो होता है वो कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्स इन ए बीम ऑकर व्हेन द बेंडिंग मोमेंट। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्स इन बीम आपको देखने को मिलता है जब हमारा बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो क्या करता है, अपना साइन चेंज करता है, मिनिमम मैक्सिमम नेगेटिव या क्या होता है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, तो बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है। ऑप्शन डी आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एट ईदर एंड ऑफ प्लेन फ्रेम, कोई भी एंड हो सकता है प्लेन फ्रेम का, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल बेंडिंग मोमेंट आर। कोई भी एंड हो फ्रेम का, प्लेन फ्रेम जो होती है, कितने नंबर ऑफ बेंडिंग मोमेंट वहां पर हो सकते हैं, 0 1 2 3 कितने हो सकते हैं, 4 कितने हो सकते हैं, तो उस पर 0 होते हैं, 0 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो 3 होती है। इस ये जो जोड़ होता है यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रेम जो होते हैं वो 3 होते हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखिए, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि प्लेन फ्रेम की बात हो रही है यहाँ पे। प्लेन फ्रेम जो होता है एक प्रकार का रिजिड, आपको जोड़ भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये जोड़ जो होता है एक डिग्री ऑफ फ्रीडम भी, या इसमें एक टर्म आती है, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो वैल्यू होती है वो 3 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L कैरीज ए डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर मीटर ओवर एंटायर स्पैन जो होता है पूरी लेंथ पर, तो बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा भाई, बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा उस केस में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो बेंडिंग मोमेंट जो रहता है वो WL² बाय 8 रहता है। यहाँ पर बाय 8 तो नहीं दिया गया, लेकिन हमारा नियर बाय ऑप्शन हम इसको ही मान लेते हैं, ऑप्शन बी आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग ऑन द प्लेन, बेंडिंग मोमेंट किसके ऊपर लग रहा है, एक्टिंग ऑन द प्लेन ऑफ एन एलिमेंट विच काउज द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेस ऑन द प्लेन। बेंडिंग मोमेंट जो है वो किसी प्लेन के ऊपर लग रहा है, तो वो एक किसी का कारण बन रहा है, फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेस ऑन द प्लेन, किस तरह का स्ट्रेस उसके ऊपर लग रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो वो जो स्ट्रेस होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस होता है, नॉर्मल स्ट्रेस इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का कि इन ए फिक्स बीम हैविंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड UDL लग रहा है भाई ओवर द होल स्पैन, द मूवमेंट विल बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। मूवमेंट जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है कौन से फॉर्मूले के साथ, मूवमेंट यानी कि जो बेंडिंग मोमेंट होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट जो होता है उसकी बात हो रही है, शियर फोर्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे मूवमेंट की बात हो रही है। तो मूवमेंट की अगर आप बात करेंगे, बेंडिंग मोमेंट यानी कि L²/12, ये L²/12 हमारा डी आंसर हो जाएगा। शियर फोर्स की बात करेगा तो WL²2 होता है। तो ये शियर फोर्स के लिए आप याद रखिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए यहाँ पे पूछा गया तो हमारा आंसर डी आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शियर फोर्स इज यूजली एसोसिएट विद,
शेयर फोर्स जो होती है वो किससे संबंध रखती है? इजी क्वेश्चन है। बेंडिंग मोमेंट आपको पता है, शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑकर एट ए पॉइंट वेयर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? वो कौन सा पॉइंट होता है जहाँ क्या होता है? जहाँ पर हमारी शेयर फोर्स इधर जीरो भी हो सकती है और अपना साइन चेंज भी कर सकती है। शेयर फोर्स जो होती है वो जीरो भी हो सकती है और अपना साइन चेंज भी कर सकती है, वहाँ पर आपको बेंडिंग मोमेंट देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन ए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम व्हाट विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बिटवीन 2 पॉइंट्स। इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है हमारे पास, व्हाट विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बिटवीन 2 पॉइंट्स। दो बिंदुओं के बीच में हमारे पास यूडीएल लग रहा है, तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पैराबोलिक कर्व, स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइन, या फिर कर्व जो कर्व होता है उस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे? भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। तो उसको आप पैराबोलिक कर्व जो होता है उस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए हम आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बीम स्पोर्टिंग ऑन मोर देन 2 स्पोर्ट्स इज कॉल्ड एज। ए बीम, एक कोई बीम है, उसका जो बीम है हमारे पास एक मोर देन 2 स्पोर्ट, यानी कि 2 स्पोर्ट से ज़्यादा स्पोर्ट है उसके पास, वो कौन सा बीम होता है? बीम स्पोर्टिंग ऑन मोर देन 2 स्पोर्ट्स इज कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूस बीम। कॉन्टिन्यूस बीम के पास 2 से भी ज़्यादा स्पोर्ट हो सकती है। फिक्स बीम इज इंटरमीडिएट टू विच डिग्री। फिक्स बीम जो होता है इज इनडिटर्मिनेट टू विच डिग्री, तो वो 3rd डिग्री में आता है। 3rd डिग्री में आप उसको जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बीम इज सेड टू बी डैश इफ वन एंड और बोथ द एंड ऑफ बीम प्रोजेक्टेड बियॉन्ड द स्पॉट। इनके क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऐसा बीम, भाई उसको आप कौन सा बीम बोलेंगे जब उसका एक एंड या फिर दोनों एंड जो होते हैं जो अपनी थोड़े से बाहर निकले हुए होते हैं, प्रोजेक्शन से बाहर निकले हुए होते हैं, तो वो कौन सा बीम होता है? तो वो ओवरहैंग जो होता है उस बीम को आप बोल सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, व्हाट इज द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट कर्व एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस रिप्रेजेंट। तो उसको आप क्या बोलते हैं? शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन, शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन। ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट विल बी द शेयर फोर्स फॉर सेक्शन वेयर द बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट। व्हाट विल बी द शेयर फोर्स, भाई शेयर फोर्स क्या होगी उस सेक्शन पर जहां पर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता है? तो शेयर फोर्स जो होती है वो जीरो होती है। शेयर फोर्स इज जीरो अगर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट देयर विल बी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग देयर बी ए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? तो उसको आप बीम फिक्स एट बोथ एंड्स, बीम फिक्स विद बोथ एंड्स, उसको आप ये बोलते हैं। बीम कंपोज्ड ऑफ 2 मटेरियल, बीम जो होता है वो बना हुआ 2 मटेरियल से, एंड rigidly connected together so as to behave as one piece are known as। भाई वो एक ही टुगेदर एक पीस की तरह बिहेव कर रहा है, उसको आप क्या बोलते हैं? कौन सा बीम बोलते हैं? कंपोजिट बीम बोलते हैं, कंपोजिट बीम बोलते हैं। कोई एक बीम होता है भाई, 2 मटेरियल से बना हुआ होता है एंड वो बिहेव करता है कि भाई वो एक ही बीम है, तो वो कंपोजिट बीम की कैटेगरी में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर एनी स्ट्रक्चर व्हेन बोथ एंड्स हैव रोलर स्पोर्ट। भाई एनी स्ट्रक्चर, भाई जिसकी जो दोनों स्पोर्ट्स होती है वो रोलर स्पोर्ट की होती है, देन द स्ट्रक्चर विल बी, देन द स्ट्रक्चर विल बी, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा? ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। देन द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। तो उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल स्ट्रक्चर, अनस्टेबल स्ट्रक्चर हम उसको बोलेंगे। क्योंकि भाई रोलर सपोर्ट दोनों तरफ प्रोवाइड की है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा जो होता है रोटेट हो सकता है, या फिर वो जो हॉरिजेंटली भी मूव कर सकता है। सो ऑप्शन अनस्टेबल होता है, वो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम इज इंक्रीज एंड फोल्ड एंड कीपिंग कोन। ये थोड़ा सा क्वेश्चन, सो क्वेश्चन देखिए, इफ विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम इज इंक्रीज बाय 10 गुना जो है आप विड्थ जो है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम के वो बढ़ा रहे हैं, एंड कीपिंग क्रॉस सेक्शन जो होता है यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है अनचेंज, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो अनचेंज वैसा का वैसा रहेगा, तो मैक्सिमम शेयर जो होती है स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो होता है वो क्या होगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो शेयर फोर्स जो रहता है वो रिमेन वैसा ही रहता है, रिमेन अल्टरनेट, यानी कि रिमेन वैसा ही रहेगा। ऑप्शन डी आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सो अगला क्वेश्चन देखिए, ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ एंड सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट एम हैज ए कांस्टेंट विड्थ, द वेरिएशन इन डेप्थ विल बी प्रोपोर्शनल टू। जो वेरिएशन होती है डेप्थ में वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगा अंडर रूट, वैसे एम होता है अंडर रूट एम, इसके प्रोपोर्शनल होती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, इन्फ्लुएंस लाइन फॉर एनी स्ट्रेस फंक्शन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम वैल्यू ड्यू टू। इन्फ्लुएंस लाइन जो होती है फॉर एनी स्ट्रेस फंक्शन के लिए आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम वैल्यू ड्यू टू किसकी वजह से, इन सभी की वजह से। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। सिंगल पॉइंट लोड की वजह से, यूनिफॉर्म लाइव लोड की वजह से, सेवरल पॉइंट लोड की वजह से, इन सभी लोड की वजह से ही। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर ए डिजाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, फॉर डिजाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम जो आपको डिजाइन कर रहे हैं अंडर क्या किसमें, यूडीएल में, तो क्या होगा। सो यूडीएल में क्या होता है कि भाई चेक द सेक्शन एट सेंटर फॉर बेंडिंग मोमेंट एंड द सपोर्ट फॉर शेयर। बेंडिंग मोमेंट के लिए सेंटर एंड सपोर्ट जो होती है शेयर फोर्स के लिए, सिंपली सपोर्टेड यूडीएल को कंसिडर आपको करना है तो उस केसेस में। अगले देखिए, द स्लोप ऑफ कर्व फॉर शेयर फोर्स डायग्राम एट एनी सेक्शन विल बी। स्लोप जो होता है, स्लोप ऑफ कर्व जो होता है किसके लिए, शेयर फोर्स डायग्राम एट एनी सेक्शन विल बी इक्वल टू, एट एनी सेक्शन विल बी इक्वल टू क्या होगा, ऑर्डिनेट ऑफ लोडिंग डायग्राम एट द सेक्शन। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा बी। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं अंडर ए बीम लोडिंग कंडीशन, हमारा जो बीम है उसके ऊपर लोड लग रहा है, इफ द बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट ओवर ए सर्टेन स्पैन लेंथ देन द शियर फोर्स वुड बी, देन द शियर फोर्स वुड बी, शियर फोर्स क्या रहेगी, शियर फोर्स जो रहती है वो जीरो रहती है उस केसेस में, हमारा ए आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए भी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच टाइप ऑफ बीम इज सपोर्टेड ओनली वन एंड बाय बीइंग बिल्ट इनटू ए वॉल, बाय बिल्ट इनटू ए वॉल, तो इसके लिए हमारा क्या आंसर रहेगा, तो इसके लिए आंसर रहेगा कैंटिलीवर बीम, हमारा आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए भी। अगला बोल रहा था पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस डायरेक्शन इन ए बीम कैरिंग लोड इज कॉल्ड एज, कैरिंग लोड इज एज, उसको आप पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्स बोलते हैं। द पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस डायरेक्शन, यानी कि अपना साइन जो चेंज कर रहा है उसको कॉन्ट्राफ्लेक्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पोर्ट इज सेड टू बी नॉन यील्डिंग, एक स्पोर्ट होती है उसको नॉन यील्डिंग बोलते हैं जब हमारे बीम जो होता है, बीम हैज जीरो स्लोप एट द स्पोर्ट, इस स्पोर्ट जहाँ पर स्पोर्ट होती है वहाँ पर जीरो स्लोप होता है तो उसको आप नॉन यील्डिंग बोलते हैं, नॉन यील्डिंग पॉइंट आप उसको स्पोर्ट बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बीम इज स्ट्रक्चरल मेंबर प्रिडोमिनेंटली सब्जेक्ट टू, बीम जो होता है उसके ऊपर क्या फोर्स लोड काम करता है या फिर फोर्स काम करती है, तो बीम जो होता है उसके ऊपर ट्रावर्स लोड जो होता है ये काम करता है, कंप्रेसिव जो फोर्स होती है फिर लोड होता है वो कॉलम के ऊपर काम करता है। अगला वन क्वेश्चन देखिए, डैश इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ फोर्सेस ऑन ईदर साइड ऑफ द सेक्शन ऑफ ए लोडेड बीम, डैश इज द अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, मूवमेंट के लिए हमारा क्या आंसर रहेगा, तो मूवमेंट जो होता है उसके लिए बेंडिंग मोमेंट रहता है, डैश इज द मूवमेंट की बात हो रही है यहाँ पे ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द बेंडिंग मोमेंट ऑन ए सेक्शन इज मैक्सिमम वेयर शियर फोर्स इज, अगर किसी सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है तो उस केसेस में हमारा शियर फोर्स जो रहता है
वो अपना साइन जो होती है वो चेंज करती है। अगले देखिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन ए बीम ओकर वेयर, हमारा शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करती है। यही इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर हुज फ्री एंड सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट विल बी। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछ रहा है, कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड की बात हो रही है यहाँ पे, सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट, फ्री एंड पर बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, तो आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बताना है उस केसेस में। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखिए, तो क्या आंसर रहेगा, रेक्ट एंगुलर होता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। shear force diagram bending moment at the free end of cantilever beam is, ये हम फ्री एंड पर कैंटिलीवर बीम है, shear force डायग्राम में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होता है। मैक्सिमम और मिनिमम डिपेंड्स ऑन द लोडिंग, इस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इन ए लैटरली लोडेड बीम ओकर वेयर, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर लैटरल तरीके से लोड लग रहा है वेयर, वहां पर क्या होगा, तो वहां पर ये होता है कि बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंजेस करता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन, पे स्पैन तो नहीं दिया गया, एंड कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर ए होल स्पैन, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ द बीम विल बी। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ द बीम विल बी, क्या होगा इस केसेस में हमारा आंसर। कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन यहाँ पे एल होना था वैसे, एंड कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर ए होल स्पैन, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी क्यूबिक पैराबोला होता है वो उस केसेस में हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एक कंटिन्यूअस कर्व ऑफ बेंडिंग मोमेंट, कंटिन्यूअस कर्व ऑफ बेंडिंग मोमेंट, द पॉइंट ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट वेयर इट्स साइन चेंजेस इज कॉल्ड, वेयर इट्स साइन चेंजेस इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, पॉइंट ऑफ वर्चुअल हिंज, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होता है उसका एक और नाम है इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड पॉइंट ऑफ वर्चुअल हिंज, ये तीनों नाम जो है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर के हैं, इसलिए ऑप्शन डी आंसर बन जाता है इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखिए, शियर फोर्स डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर बीम कैरिंग ए यूडीएल ओवर इट्स होल लेंथ इज, शियर फोर्स डायग्राम पर जो बनता है कैंटिलीवर बीम के लिए, उसके ऊपर अगर यूडीएल लग रहा है उसके पूरी लेंथ पर, तो वो ट्राइंगुलर होता है, ट्राइंगल होता है। इस पॉइंट को आप यहाँ पे शियर फोर्स के बारे में पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बेंडिंग मूवमेंट के बारे में पूछ लिया जाए तो आपका क्या आंसर होगा, ये अभी मैंने पीछे डिस्कस किया है, तो वो क्या होता है, पैराबोला होता है। ट्राइंगल जो होता है शियर फोर्स डायग्राम होता है, लेकिन बेंडिंग मूवमेंट के लिए हमारा पैराबोला होता है। ये दोनों चीजें आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एट द हिंज बेंडिंग मूवमेंट विल बी, हिंज पर बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है भाई, जीरो, लो, मॉडरेट या फिर लार्ज। हिंज पर, एट द हिंज, तो हिंज पर जीरो होता है, जीरो। नेक्स्ट वन देखिए, ए बेंडिंग मोमेंट काउजिंग कनकेविटी अपवर्ड विल बी टेकन एज एंड कॉल्ड, तो जिसकी कनकेविटी जो होती है अपवर्ड होती है वो पॉजिटिव सैगिंग में आता है, पॉजिटिव सैगिंग में। अब पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि सैगिंग में क्या आता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि हम कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर ए फिक्स स्पॉट इन ए प्लेन स्ट्रक्चर टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन इज, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो भाई 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ nailed laminated beam the maximum depth of flank is limited to, फ्लैंक की जो मैक्सिमम डेप्थ होती है वो कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इन ए कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लो द शियर फोर्स वेरीज फॉलोइंग, शियर फोर्स होती है वो क्या होती है, अभी पीछे हमने डिस्कस किया है लीनियर होती है, वहाँ पे लीनियर नहीं दिया था, ट्राइंगल दिया था, तो वो हमारा आंसर था, लीनियर होती है वैसे।
वैसे लीनियर को ही ट्रायंगल बोलते हैं क्योंकि इसकी जो शेप होती है शेयर फोर्स डायग्राम की वो इस तरह की होती है, तो ये ट्रायंगल ही बनती है, लीनियर भी बोल सकते हैं आप इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, द शेप ऑफ द बेंडिंग, यहाँ पे बेंडिंग होगा, हैंगिंग नहीं होगा, हैंडिंग नहीं होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ओवर द लेंथ ऑफ बीम कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यहाँ पे फोर्ड नहीं है, लोड इज ऑलवेज। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? यहाँ पर हमारे पास बीम तो नहीं दिया गया लेकिन फिर भी शेप पूछिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की ओवर द लेंथ ऑफ द बीम कैरिंग ए यूडीएल, यूडीएल लग रहा है उस केसेस में पूछ रहा है हमसे भाई। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? यहाँ पर हमारे पास कोई भी बीम नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ इसको हम कैंटिलीवर का केस भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमसे बेंडिंग मोमेंट का केस पूछा गया है। बेंडिंग मोमेंट जो होता है उसके लिए पैराबोलिक होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होता है, लेकिन शियर फोर्स जो होता है वो सिंपल लीनियर ही होता है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट कौन सा है इन चारों में से? इनडिटर्मिनेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडिटर्मिनेट? इनडिटर्मिनेट जो है वो बीम विद बोथ एंड फिक्स, जिसके दोनों एंड्स फिक्स होते हैं वो इनडिटर्मिनेट होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, द शियर फोर्स ऑफ द कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ carrying a uniformly distributed load of W per unit length is at the free end is, तो क्या होता है? जीरो ही होता है भाई। शियर फोर्स जो होती है यूडीएल लग रहा है उसके ऊपर, तो कैंटिलीवर बीम है हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखिए, कैंटिलीवर बीम इज वन विच इज, कैंटिलीवर बीम जो होता है एक ऐसा बीम होता है जिसका एक एंड फिक्स होता है एक एंड फ्री होता है। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। The point of number of point of contraflexure in cantilever beam are, number of point of contraflexure जो होते हैं कैंटिलीवर बीम में वो कितने होते हैं? नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो कैंटिलीवर में भाई कोई भी नहीं होते हैं, जीरो होते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आपको सिर्फ ओवर हैंगिंग बीम जो होता है उसी में ही देखने को मिलता है। अगले देखिए, इफ द शियर फोर्स एट ए सेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम इज जीरो, शियर फोर्स जो है सिंपली सपोर्टेड बीम के सेक्शन पर वो जीरो है, देन बेंडिंग मोमेंट द सेक्शन इज, बेंडिंग मोमेंट जो होता है एट दैट सेक्शन इज क्या होता है? मैक्सिमम होता है। शियर फोर्स सिंपली सपोर्टेड पर जीरो है तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम ही होगा। अगला देखिए, द लोड एट द फ्री एंड ऑफ द यूनिफॉर्म कैंटिलीवर बीम इज इंक्रीज द फेलियर विल बी, फेलियर जो होता है वो क्या होगा? फेलियर जो होता है वो क्या होता है भाई? सो कैंटिलीवर बीम जो होता है उसका फेलियर जो होता है फिक्स एंड पर ही आपको देखने को मिलता है। फिक्स एंड पर हमारा कॉलम जो होगा वो फेल होगा। अगला देखिए, शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स एट एंड द सेक्शन ऑफ बीम इज इक्वल टू द एलजेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस, एलजेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ बीम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैक्सिमम शियर फोर्स इन ए सिंपल सपोर्टेड बीम हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन द एंटायर स्पैन विल बी, पूरी लेंथ पर यूडीएल लग रहा है, तो शियर फोर्स जो होता है मैक्सिमम शियर फोर्स जो होता है सिंपल सपोर्टेड बीम का वो क्या होता है? क्या होता है? तो वो स्पोर्ट होती है, विल बी एट स्पोर्ट, स्पोर्ट पर होता है भाई। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, बीम इज स्ट्रक्चरल मेंबर डिजाइन प्राइमरी टू टेक विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लोड, बीम जो होता है एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जिसको डिजाइन किया जाता है ताकि वो किस तरह के लोड को सहन कर सके। बीम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर। जिसने इरिगेशन की हमारी सीरीज नहीं देखी है वो जाकर देख सकता है। तो बीम जो होता है उसका बेंडिंग मोमेंट लगता है भाई। विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज प्रोपेलर कैंटिलीवर, कि प्रोपेलर कैंटिलीवर जो होता है वो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में आता है, क्योंकि अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि भाई इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जो होता है वो कौन सा होता है। तो क्योंकि ये कैंटिलीवर भी जो होता है ये भी इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में ही आता है, बोथ एंड फिक्स जो होता है वो भी नहीं, इसी में ही आता है। अगले देखते पॉइंट वेयर द बेंडिंग मोमेंट इज जीरो इज कॉल्ड एज, द पॉइंट यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो जीरो होता है तो उसको आप पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 67 क्वेश्चन ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम के।
वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी दूसरी वीडियो जाकर देख सकते हैं।